हेलो दोस्तों। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है कि आप वीआईटी कैसे आए। देखिए, अभी जो वीआईटी का एंट्रेंस हो चुका है बीटेक के लिए, और उसके साथ ही अभी एमसीए के लिए भी एमएससी के लिए भी एंट्रेंस होना बाकी है। और आपका प्रोबेबल चांस है कि 24 जुलाई तक आपका जो नया सेशन है नए नए स्टूडेंट्स का वो चालू हो जाए। तो दोस्तों, आज की जो मेरा वीडियो है इसका मोटिव है कि आप लोग वीआईटी कैसे आए और कहाँ पे आपको रुकना है और किस तरीके से आपको शेड्यूल करना है। क्योंकि आप इफ़ नॉर्थ से आते हैं तो अराउंड 2000 किलोमीटर करीब आपका ट्रैवल हो जाता है। तो आपको यहाँ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो और सब चीज़ें आपको जब पहले से पता होगी तो आप अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। और आपके साथ में यदि आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देखो, वीआईटी आने के बेसिकली तो आप 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला, फ्लाइट के थ्रू आइए। फ्लाइट के थ्रू आपको चेन्नई आना पड़ेगा, देन वाया ट्रेन, एंड उसके बाद में आप पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रेन की। देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब हम वीआईटी जब हमें अलॉट हुआ था तो हम सबसे जो वीआईटी वैलोर नाम है, तो हम जब भी ट्रेन की टिकट बुक कर रहे थे तो वैलोर सर्च कर रहे थे। तो दोस्तों, वैलोर में स्टेशन है, बहुत छोटा है, वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा काटपाडी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इसका मीनिंग है वो जो स्टेशन का नाम है वो स्टेशन कोड आपको मेंशन कर दूँगा। दोस्तों, काटपाड़ी जंक्शन है। और एक तरीके से दोस्तों बोलो तो यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें जो नॉर्थ से आती है या ऑलमोस्ट ट्रेनें वंदे भारत और ये सभी ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती है। और नॉर्थ से ऑलमोस्ट ट्रेनें यदि आप भोपाल से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं या असम से आ रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो सभी जगह से यहाँ पर काटपाड़ी की ऑलमोस्ट आपको वीक में 1 से 2 ट्रेन या उससे भी ज़्यादा ट्रेन दोस्तों मिल जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि दोस्तों आप सीधा काटपाड़ी आपके वहाँ से ट्रेन में आएंगे। दोस्तों, जहाँ तक पॉसिबल हो आप ट्राई करिए कि आप सेकेंड एसी या थर्ड एसी कराएं। सेकेंड यदि आपको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो थर्ड एसी। स्लीपर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड एसी में आया था। जब आप आओगे तो यहाँ पर इतनी खतरनाक गर्मी रहती है कि आपको ट्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ट्राई करिए कि आपका जो भी रिजर्वेशन आप करा रहे हैं वो थर्ड एसी में कराए आने जाने का, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों रही कि यदि आपके वहाँ से सीधी काटपाड़ी की ट्रेन नहीं है तो आप क्या करें दोस्तों। तो आप वहाँ से आपका जो स्टेशन है आप वहाँ से चेन्नई की ट्रेन बुक करिए। देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी आप जो स्टेशन से अलग अलग स्टेट्स के, चेन्नई की ट्रेन वहाँ से आराम से अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों, चेन्नई में भी आपको कहाँ उतरना है। चेन्नई में देखिए 3 स्टेशन आते हैं, चेन्नई इग्मोर, चेन्नई सेंट्रल और एक पेरमपुर। तो आप ट्राई करिए उस ट्रेन में आने का जो ट्रेन चेन्नई सेंट्रल आती है। दोस्तों, ये जो तीनों स्टेशन है चेन्नई के, ये सब बहुत आसपास से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर आपसे 100-200 रुपये चार्ज करते हैं। सपोज़ आप एगमोर उतरे हो तो वहाँ से फिर सेंट्रल पे आने के 100-200 रुपये चार्ज करेंगे। इफ़ आप सिंगल हो या आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो वहाँ पे देखो दोस्तों, हर स्टेशन के बाहर एक बस स्टॉप है, वो आपको मुश्किल से 10 या 15 रुपये में आपको स्टेशन पे चेन्नई सेंट्रल पे उतार देगा। पेरमपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है चेन्नई सेंट्रल से, बट जब मैं आया था तो 20 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा था मुझे बस में। और ऑटो वाला समझ जाते कि आप नए हैं नॉर्थ से तो आपसे 250-300 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये से कम तो वो नहीं करेंगे। तो आप ट्राई करिए, या तो आप सेंट्रल उतरिए या आप थोड़ा सा वेट करिए। मुश्किल से 5-6 मिनट में दोस्तों बहुत बसें चलती है, आपको 10-15 रुपये में उतार देंगे। ऑटो वाले आपके पीछे पड़े के स्ट्रिक्टली ना के दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मतलब हरामी होते हैं वो। आपको पहले क्या बताया कि बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा आप ट्राई करिए या तो कम रेट में मान जाए, नहीं तो आप आपके बस से आ जाइए। उसके बाद दोस्तों, जो चेन्नई सेंट्रल से काटपाड़ी के लिए की जो दूरी है, काटपाड़ी की दूरी अराउंड 140 किलोमीटर है। और दोस्तों 2 घंटे में आप चेन्नई सेंट्रल से काटपाड़ी आ जाओगे। दोस्तों, जो भी ट्रेनें चलती है ऑलमोस्ट सब सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, तो आपको 1.5-2 घंटे में काटपाड़ी उतार देगी। और हर आधे 1 घंटे में वहाँ से काटपाड़ी के लिए ट्रेन है। क्योंकि दोस्तों ये जो रूट है बेंगलोर, काटपाड़ी, चेन्नई, ये जो रूट है बहुत बिजी रूट है। आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों बात करो यदि स्लीपर में आप बुक, उसमें आप भले स्लीपर में भी करा सकते हो दोस्तों। वो ज़्यादा सामान नहीं, जनरल में भी आ जाओ, क्योंकि चेन्नई सेंट्रल से ट्रेन उठती है
तो आपको ऑलमोस्ट जनरल डिब्बे में बहुत जगह मिल जाती है, आराम से आप 1-1.5 घंटा बैठ के आ सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा ये जो रूट था इस टाइप से था। अब दोस्तों जब आप चेन्नई सेंट्रल से काटपड़ी आते हो, सीधा काटपड़ी आते हो, तो आप काटपड़ी में जब रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए वीआईटी के आसपास कोई भी होटल नहीं है दोस्तों रुकने के लिए। आप फैमिली के साथ आते हो, मैं भी कभी आप रात को 1 बजे आ गए या रात को 8 बजे आ रहे हो, और ना वीआईटी के अंदर पेरेंट्स के रुकने के लिए कोई गेस्ट हाउस बना हुआ है कि आप पैसा पे कर दो रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करिए, आप सबसे अच्छा ऑटो वाले को बोलिए कि हमें ग्रीन सर्कल ले चलो। दोस्तों ग्रीन सर्कल वीआईटी से 5 किलोमीटर दूर है, पर ग्रीन सर्कल पे रुकने के आपको देखो 2-3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे बहुत सारी होटल्स मिल जाएगी, अराउंड 800 से 1500 रुपये की रेंज है, और देखिए पीक सीज़न पे रेट बढ़ भी जाता है। तो उसके बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों खाने का। वीआईटी के साइड में यदि आप नॉर्थ से आ रहे हो, प्योर वेजिटेरियन हो, तो आपको खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो मुझे हुआ वो। तो आप क्या करिए कि ग्रीन सर्कल पे रुकिए, वहाँ पे बहुत सारी होटल से उनके ही रेस्टोरेंट है, और कुछ फेमस होटल है जिससे अलंकार, होटल आर्यास, और एक कुछ 2-3 और होटल है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं, बहुत रिजनेबल रेट में खाना है दोस्तों, और अच्छा टेस्ट है। नॉर्थ जैसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा सेम टू सेम, बट एक डिसेंट टेस्ट है, आप आराम से खाना खा सकते हैं। तो आप ग्रीन सर्कल पे रुकिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों रही बात आपके सामान की। देखिए दोस्तों वीआईटी के आसपास भी रास्ते में भी आपको जब आप आओगे तो आपको जैसे आपका मैट्रेस हो गया है, पिलोज़ हो गए हैं, बकेट्स, इनके लिए बहुत सारी शॉप दिखेगी दोस्तों। जो मैट्रेस और पिलो वीआईटी के आसपास मिलते हैं सबसे 3rd क्लास क्वालिटी के रहते हैं, कभी भी मत खरीदिए। या तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, आपको पता है कि आप जिस दिन वीआईटी आने वाले हैं, देखो सबसे सस्ता ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा। या तो आप क्या करिए, आपको पता है कि आप इस तारीख को वीआईटी पहुँच जाओगे, तो एक एस्टीमेट उससे कुछ दिन पहले आप क्या करिए कि जो आपका पार्सल है, या तो आप फ्लिपकार्ट या इससे डिलीवरी डालिए। दूसरा ऑप्शन मतलब डिलीवरी डालिए, ताकि आपका ऑनलाइन आपको कोई अच्छी ब्रांड का आपको कम रेट में मिल जाएगा। पर यहाँ पे जैसे आपको कोई पहचान का नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है उस केस में। तो आप क्या करिए कि सर यहाँ एसएमवी करके एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वेलोर का, तो उधर आप ऑटो वाले को बोलिए नेक्स्ट डे कि आप वहाँ जाइए, हमको वहाँ ले चलो। तो वहाँ दोस्तों लोकल मार्केट है। तो वीआईटी के आसपास जो चीज़ें आपको सपोज़ 5,000 रुपये में पूरा सामान आ रहा, तो उसी मार्केट में आपका वो सामान 3 से 3,500 में प्लस बेस्ट क्वालिटी में आ जाएगा दोस्तों। तो आप ट्राई करिए कि वीआईटी के आसपास से सामान नहीं लें, आप जो एसएमवी वहाँ का लोकल मार्केट है वहाँ पे आपको वैराइटीज़ भी मिल जाएगी, और दोस्तों शोरूम भी मिल जाएंगे, और जो पैसा आप यहाँ पे करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे मैट्रेस है उसका बाहर आपको एक एवरेज भी यदि मानो तो 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज लेते हैं। और ठीक है दोस्तों, क्वालिटी ओके होती है। एक टाइम के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने लिए थे, उनके पूरे ही फ्लैट हो गए। तो आप कोशिश करिए कि आप वहाँ से अच्छी कोई ब्रांड का ले लीजिए, क्योंकि आप यदि बीटेक के 4 साल आपको रहना है तो इसलिए कोई ब्रांड का ही लो, 3-3,500 में ईजीली मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास में हो गया है कि वहाँ से आप मैट्रेस खरीदिए। अब दोस्तों जब आप वीआईटी आते हो आपका सामान लेके, तो दोस्तों आप मेन गेट पे एंट्री करोगे तो ऑटो वाला जो आपको वहाँ पे गार्ड रोकेंगे, तो गार्ड को आप बोलिए कि मेरा मतलब नया स्टूडेंट हूँ, तो आपको वहाँ फिंगरप्रिंट नहीं देना पड़ेगा, और वो आपको सीधा आपकी जो हॉस्टल का ब्लॉक है वहाँ छोड़ जाएगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ऑटो वाले से बात करें तो 50-100 रुपये के पीछे वीआईटी मेन गेट पर आप कभी मत उतर जाना दोस्तों। वीआईटी में बहुत अंदर तक हॉस्टल थे, तो आप ट्राई करिए कि आप उसको बोलिए कि मुझे हॉस्टल के ब्लॉक तक ही उतारें, कि बहुत हॉस्टल ऐसे हैं जो दोस्तों 1 किलोमीटर, कुछ हॉस्टल 2.5-3 किलोमीटर अंदर है मेन गेट से। तो कोई बात नहीं, 50-100 रुपये ज़्यादा लेगा, बट आप सीधा उतर जाइए वीआईटी के मतलब जो अपना ब्लॉक है। अब दोस्तों दूसरी बात, जैसे बहुत बार रहता है कि आप ऐसे टाइम आ रहे हो कि सोलो आ रहे हो, तो आप जब उतरोगे काटपाड़ी स्टेशन पे, तो जो ऑटो वाले हैं दोस्तों आपसे क्या है ना, कम से कम 300 रुपया पर हेड चार्ज करेगा। पर हेड का बता रहा, जैसे आप पेरेंट्स और आप आ रहे हो तो 300, तो कम से कम आपसे 500-600 रुपया चार्ज करेगा। तो उससे अच्छा मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, यहाँ पे 2 से 3 टैक्सी सर्विसेज है दोस्तों,
उनका अभी का जो रिसेंट में मई का बताऊँ तो जो फिक्स फेयर है 1 मई का वो है 200 रुपया। 200 रुपये में आप 4 जने प्लस आपका लगेज, और आपको टैक्सी आपके हॉस्टल के ब्लॉक तक उतारेगी। तो मैं नंबर दे दूँगा, आप आपकी जो भी ट्रेन की अराइविंग, मतलब आपकी ट्रेन सपोज़ मानो कि सुबह 10:30 आ रही है, तो उन्हें आप 10:40 10:45 का 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेके टाइम दे दीजिए। वो टाइम पे आ जाएंगे, आपको कॉल कर देगा और आपका सामान पिकअप करके आपको वीआईटी के जो मेन गेट है वहाँ तक, मेन गेट नहीं सॉरी, आपका जो हॉस्टल ब्लॉक है वहाँ तक छोड़ जाएगा। तो सबसे सही तरीका यही है कि आप वो जो टैक्सी है, यहाँ पे एक माया टैक्सी है, उसके बाद में फास्ट ट्रैक है, इस टाइप से 2-3 टैक्सी है, मैं उनके नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि अभी 3 जने भी आ रहे हैं तो आपको पर हेड 60 रुपया पड़ेगा, और यदि आप ऑटो से आएंगे तो ऑटो वाला पर हेड 200 रुपीज़ तक चार्ज करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कॉस्ट बचा सकते हो। तो मैंने आपको रुकने का बता दिया है दोस्तों, रुकने के बाद में वीआईटी का बता दिया। अब जब यहाँ अंदर आओगे दोस्तों, तो जो आपका हॉस्टल का ब्लॉक है, यहाँ पे एक बार जब आपने हॉस्टल ऑफिस में थंब इम्प्रेशन दे दिया तो आप जैसे फ्रेशर्स हो, तो उसके बाद में आप कुछ टाइम तक मे बी आप फिर हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते हो। तो यदि आपको बाहर जाना है, जैसे घूमने जाना है या पेरेंट्स के साथ में बाहर किसी और काम से जाना है, तो आप हॉस्टल में सामान रखिए, और जो वार्डन है वार्डन को बोलिए कि सर मैं सामान रख के जा रहा हूँ, अभी हॉस्टल में एंट्री अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, एंट्री जब भी आपके पेरेंट्स चले जाए उस टाइम आप लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो वीआईटी के अंदर भी दोस्तों एक एनजीओ करके छोटा सा स्टोर बना हुआ है जे ब्लॉक के पास में, जे और जी ब्लॉक के बीच में बना हुआ है। तो वहाँ पे बेसिक किराने का जो भी है, आपका ग्लोसरी हो गया है, शैम्पू है, खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें वो मिल जाती है। और एक दोस्तों वीआईटी के बैक साइड गेट पे ऑल मार्ट, तो वहाँ पर भी आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, वो भी एक तरीके से अच्छा है। मतलब आपको है कि मुझे इस मेन मार्केट जाके सामान नहीं लेना, गद्दे, पीलो, ब्लैंकेट्स, जो भी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से ऑल मार्ट से ले लीजिए। और ऑटो वाले जानते हैं दोस्तों, यदि कुछ नहीं हो तो आप ऑटो वालों को बोलिए कि भैया पहले मुझे ऑल मार्ट ले चलो, ऑल मार्ट से आप सामान लो, आपके जो भी ब्लैंकेट हो गया, पीलो हो गया है, बकेट हो गया है, मैट्रेस हो गया है, देन उसके बाद आप ऑटो से वापस मेन गेट से आपके ब्लॉक तक आ जाओ। दोस्तों फ़्लाइट से आप आएंगे तो आपको चेन्नई आना पड़ेगा, देन चेन्नई से वाया आपको या तो टैक्सी से आओ, टैक्सी से यदि आप आओगे तो देख नॉर्मल 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करते, पीक सीज़न में 4-5 हज़ार रुपया भी ये रेट हो जाता है। और आप वहाँ से नहीं तो चेन्नई सेंट्रल से जो स्टेशन जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आप आइए चेन्नई सेंट्रल, तो उसके लिए भी दोस्तों देखो लोकल बसें भी है, और टैक्सी से आओगे तो 500-600 रुपये लेगा सेंट्रल के, और मेट्रो भी चलती है। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उससे आ सकते हो, ग्रुप में हो तो आप वाया टैक्सी भी आ सकते हो, सभी लोग मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से फिर काटपाड़ी के लिए ट्रेन। पर्सनल गाड़ी से दोस्तों इतना मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से रूट से आना चाहिए, बट नॉर्थ से हो तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि पर्सनल गाड़ी से 4-5 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके आना, तो वो अलग मैटर है, उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ट्रेन और फ्लाइट का आपको मैंने बता दिया। ट्रेन में आए तो 3rd AC में आना, स्लीपर में आने की गलती मत करना, परेशान हो जाओगे, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, जो आपका वेलोर में कैसे आए, कैसे अप्रोच करें, आप कैसे पैसा बचा सकते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं वीआईटी के अगले ब्लॉग में कि कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन लेके वीआईटी के बारे में। थैंक यू।